आपको लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से प्यार मिल रहा है? मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं 8 की 8 विधानसभा क्षेत्रों में गई हूँ और लोग चेंज चाह रहे हैं और उन्हें एक बदलाव की जो बयार है वो उन्हें भली-भाँति पसंद आ रही है। रोजगार और शिक्षा को लेके लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से जुड़ जाता है क्योंकि शिक्षित होकर एक जो हमारा जो युवा है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है और उसके लिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। एचएमटी जो इस लोकसभा क्षेत्र की मुझे लगता है कि एक लाइफलाइन है और आईएमटी का मुद्दा है। तो इन चीज़ों पर मैं अपना ध्यान आकर्षित करूँगी और इस क्षेत्र में ज़रूर कुछ करूँगी। और लोकल मुद्दे जो अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट के हैं, मिक्सी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया या फिर साइंस इक्विपमेंट हो गया कैंट का। कांग्रेस और भाजपा बड़ी-बड़ी रैलियां कर रही है, तो इसका लगता है कि आपको कोई जजपा पर इसका प्रभाव पड़ेगा? रैलियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि रैलियों में लोग दिल से नहीं आते, वो लाए जा रहे हैं। रैली में भी आकर भावनाओं को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं। आते ही उन्होंने ये बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्टेज से कहा कि आज रतन लाल कटारिया जी की बरसी है। तो मुझे लगता है कि ये जो भावनाओं का राजनीतिकरण है ना, ये बहुत गलत है। तो रैलियों से कोई प्रभावित ऐसा नहीं होता, काम से प्रभावित होते हैं लोग। तो 4.5 साल सरकार में रह के जननायक जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, मैं केवल वो सूची, केवल वो इन्फॉर्मेशन जनता के बीच में लेके जा रही हूँ और वोट अपील कर रही हूँ। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है। आज खास मुलाकात कराने के लिए जजपा की उम्मीदवार, जिसने जजपा ने अपना विश्वास जिताया है, डॉक्टर किरण पुनिया पे, आइए आज खास मुलाकात उनसे कराते हैं और जानते हैं कि लोगों के बीच वो जा रही हैं तो उनको कितना लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। अम्बाला न्यूज अपडेट्स में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्बाला न्यूज अपडेट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, जैसा कि आप जा रही हैं, मतलब निकल रही हैं बाहर, प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, तो आपको लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से प्यार मिल रहा है? मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं 8 की 8 विधानसभा क्षेत्रों में गई हूँ और लोग चेंज चाह रहे हैं और उन्हें एक बदलाव की जो बयार है वो उन्हें भली-भाँति पसंद आ रही है। तो भगवान का शुक्र है कि मुझे हर जगह जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच आप जा रही हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों को क्या समस्या झेलनी पड़ रही है जिसका समाधान आज दिन तक नहीं हुआ है? देखिए, पहले तो छोटी-छोटी समस्याओं से लोग नहीं उबर पा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़कें, ये बाढ़ की समस्या पीछे होके हटी है, तो लोग उस पर बात करते हैं। अम्बाला सिटी और आसपास के सभी एरिया में, कैंट में, क्योंकि टांगरी बिल्कुल पास पड़ती है। रोज़गार की समस्या बहुत अधिक है और जो पुरानी सरकारों ने जो वादे किए थे, जो अभी तक अधूरे हैं, चाहे वो एचएमटी जैसा वादा हो, चाहे यमुनानगर नारायणगढ़ की रेलवे ट्रैक हो, तो ये सब समस्याएँ मैं देख रही हूँ। रोजगार और शिक्षा को लेके लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से जुड़ जाता है क्योंकि शिक्षित होकर एक जो हमारा जो युवा है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है और उसके लिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। तो रोजगार का जो स्तर है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइज़ होने की कगार पर है और हमारे जो युवा वर्ग है उनमें रोजगार की कमी को देखते हुए बाहर जाने का जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है। यदि आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों में सांसद में आपको चुन लिया जाता है जनता ने, तो सबसे पहला काम अम्बाला में आपका क्या रहेगा? जो यहाँ का हॉट टॉपिक मुझे लगता है पिछले प्लान से भी और लगभग 1 दशक से एचएमटी। एचएमटी जो इस लोकसभा क्षेत्र की मुझे लगता है कि एक लाइफलाइन है और आईएमटी का मुद्दा है। तो इन चीज़ों पर मैं अपना ध्यान आकर्षित करूँगी और इस क्षेत्र में ज़रूर कुछ करूँगी। और लोकल मुद्दे जो अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट के हैं, मिक्सी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया या फिर साइंस इक्विपमेंट हो गया कैंट का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो उद्योग है, जो रोज़गार का बेहतरीन साधन लोकल युवाओं के लिए था, तो अगर इनको हम कोई ऐसा सपोर्ट दें या कोई ऐसी नीतियाँ मुझे पता चले जो केंद्र सरकार प्रोवाइड कर सकती है, तो मैं इन पर काम करूँगी। महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि महिलाएं ही महिला का कंधा मिलाकर साथ चल सकती है, तो आपको महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है?
मुझे महिलाओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए हैं। जैसे पंचायत में सरपंची के इलेक्शन में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, ये कानून बनाया। 33% का आरक्षण राशन डिपो में दिया, और कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त में जो बस की सुविधा है वो दी। तो ये सारे जब मुद्दे मैं महिलाओं को बताती हूँ तो उनका समर्थन मुझे मिलता है, और उनको लगता है कि ये काम हो चुके हैं, तो वो विश्वास भी करते हैं और अपना आशीर्वाद भी बनाते हैं। जो बेरोजगार युवा पीढ़ी आज के समय में पढ़ लिख कर घूम रही है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? रोजगार की समस्या तो है ही मैम, क्योंकि जितनी गिरावट इन दिनों आई है रोजगार में, बेरोजगारी अपनी चरम पर है। तो अगर कोई नया निवेश यहाँ लाया जाए, कुछ ऐसी नीतियाँ जो केंद्र सरकार द्वारा कुछ जो कागज़ों में होती है, या कुछ ऐसी नीतियाँ होती हैं जो जब मैं सांसद बनूं और तो मैं वहाँ जाऊं, तो सबसे पहले मेरा यही रहेगा, कौन सा ऐसा निवेश है जो शीघ्र से शीघ्र हम ला सकें, जिससे लोगों में विश्वास भी बने और ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसका कुछ हद तक समाधान भी हो सके। कांग्रेस और भाजपा बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, तो इसका लगता है कि आपको कोई जजपा पर इसका प्रभाव पड़ेगा? रैलियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि रैलियों में लोग दिल से नहीं आते, वो लाए जा रहे हैं। और मैं तो समझती हूँ कि देश का सबसे बड़ा भाजपा का स्टार प्रचारक अगर यहाँ पर अम्बाला में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है, वरना उनको आने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं, सरकार केंद्र में भी उनकी है और स्टेट में भी उनकी थी। तो ऐसे कुछ अगर उन्होंने काम किए होते कि उन्हें आने की ज़रूरत ही ना पड़ती, उनका काम बोलता, क्योंकि काम धरातल पे कुछ हुए नहीं है, इसलिए वो रैलियां कर रहे हैं। रैली में भी आकर भावनाओं को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं। आते ही उन्होंने ये बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्टेज से कहा कि आज रतनलाल कटारिया जी की बरसी है। तो मुझे लगता है कि ये जो भावनाओं का राजनीतिकरण है ना, ये बहुत गलत है। तो रैलियों से कोई प्रभावित ऐसा नहीं होता, काम से प्रभावित होते हैं लोग। तो 4.5 साल सरकार में रह के जननायक जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, मैं केवल वो सूची, केवल वो इन्फॉर्मेशन जनता के बीच में लेके जा रही हूँ और वोट अपील कर रही हूँ।